नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज एक बहुत सिंपल सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 3-4 अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको मिक्स करके एक साथ बताऊंगा। बहुत अच्छी वीडियो है, ध्यान से इस वीडियो की डेप्थ में जाइए। कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस आप वहाँ से कर सकते हैं। मेरे 41,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं और इसके लिए मैं एक सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक यहाँ पे मैं छोटी सी एक जानकारी आपको दे रहा हूँ। जो लोग भी मेरे को अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, पहली 100 कुंडलियाँ मैं फ्री ऑफ चार्ज देखूंगा, जिसमें सिर्फ एक प्रश्न का मैं आंसर आपको दूंगा। तो अगर आप सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही होगा, जब तक मेरी 100 कुंडलियाँ पूरी नहीं हो जाती हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा मैं और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 26 जून को भृगुनंदी नाड़ी की अल्ट्रा बिगनर्स की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे को व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। इसका ऐड जो है आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर सब जगह मिल जाएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगा। आज मैं आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहा हूँ कि प्रेडिक्शंस कैसे की जाती हैं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान शनिदेव और भगवान गणेश जी की आराधना करूंगा। सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। बहुत से व्यक्ति जब आपको कुंडली दिखाने आते हैं तो अलग अलग तरह के प्रश्न आपसे पूछते हैं, अलग अलग तरह के जिज्ञासा उनके मन में होती हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों के बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ कि व्यक्ति जब कुछ पूछता है तो कैसे चार्ट में आपको कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि मेरी तो जॉब ही ऐसी है जिसमें मेरे को एकदम ट्रैवल करना पड़ता है, सारा दिन घूमना पड़ता है, या अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसके लिए कोई रेमेडी वगैरह या कोई उपाय आप बता सकते हैं। तो इसके क्या कॉम्बिनेशन होते हैं चार्ट में, ये आपको पता जरूर होना चाहिए। तो उनमें से 1 या 2 कॉम्बिनेशन मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए किसी का 3 नंबर लगन है, यहाँ पे 5 नंबर आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 9 नंबर आएगा, यहाँ 12 नंबर आएगा। अब ये व्यक्ति आपको कुंडली दिखाने आता है और उसकी कुंडली में अगर ये योग आपको दिखता है, बृहस्पति और सूर्य देव एक साथ लगन में बैठे रहते हैं, तो आप कह सकते हैं इस व्यक्ति को कि आपका जो प्रोफेशन होगा, क्योंकि 10th लॉर्ड बृहस्पति देव प्रोफेशन के कारक हैं, 7th लॉर्ड फिर से बृहस्पति हैं, ये भी प्रोफेशन को दर्शाते हैं, और सूर्य देव तीसरे घर के स्वामी हैं, ये ट्रैवल को इंडिकेट करते हैं। और दोनों ग्रह मिलकर एक ही भाव में बैठे हैं 3 नंबर राशि में, ये भी ट्रैवल को इंडिकेट करती है। तो 100% ये कॉम्बिनेशंस, तो 100% ये कॉम्बिनेशंस होते हैं चार्ट में। इस व्यक्ति की जॉब या इस व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र होगा या जहाँ पे एक कार्य करेगा, वहां पे इसको ऐसा ही काम मिलने वाला है जहाँ पे इसको सदा सदा घूमना ही पड़ेगा। ये घूमना देश और विदेश भी हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश या 7th लॉर्ड भी बीच में युति करके आ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जब आपको कुंडली में दिखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जब आपको प्रोफेशन के बारे में पूछने आते हैं तो उनको ही आपको राय देनी चाहिए कि आप ऐसा कार्य ढूंढिए जिसमें आपको घूमना फिरना मिलता हो, या घूमने फिरने का ही काम हो, या कम्युनिकेशन का काम हो, उसी में आपको तरक्की मिलने वाली है दोस्तों। अब बहुत से ऐसे व्यक्ति आपके पास आएंगे जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे करते हैं और कहते हैं कि मेरा जो पैसा है या तो दवाइयों में खर्च हो रहा है, घर पे कोई बीमार है, या कोर्ट कचहरी या लोन वगैरह मैंने ले रखा है उस पे जा रहा है। तो ऐसा क्या कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में, कैसे देखें इस चीज को। बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इसमें बहुत कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। पैसे को देखा जाता है दूसरे भाव से, ये आपका पैसा है।
तो इसके स्वामी इंडिकेट करेंगे कि व्यक्ति जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, वो जो आपको कह रहा है, वो कुंडली में कैसे आपको दिखेगा। तो इसके स्वामी यहाँ पे स्वामी बन जाएंगे चंद्रदेव। अगर इसके स्वामी यहाँ आके बैठ जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर, अगर चंद्रमा यहाँ आकर बैठ जाएंगे तो 100% ऐसे व्यक्ति का पैसा जो है बीमारी में खर्च होगा। यहीं पे थोड़ी सी आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। वो क्या, अगर यहाँ पे मंगल देव की राशि होगी और मंगल देव यहाँ आके बैठ जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति का ज्यादा पैसा लोन्स पे चला जाता है, या वो बहुत ज्यादा लोन ले लेता है और उसका पैसा वहां पे चला जाता है दोस्तों। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन होते हैं चार्ट्स में। आपको कुंडली देख के ये पता चलना चाहिए जब आप फलित करते हैं किसी चार्ट को देखकर। तो ये टोटली सारे वैदिक के कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो कोई भी चार्ट आप देखते हैं, धन के स्वामी जब छठे भाव में चले जाते हैं तो पैसा रोग में खर्च होता है। फिर ग्रहों के कारकत्वों के अनुसार वहां पे आप देख सकते हैं कि क्या उसमें फेरबदल होने वाला है दोस्तों। इसी तरह से कोई और व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के उस पर लोन ले रखा है। तो ये कॉम्बिनेशन आप कैसे देखेंगे कुंडली में। हालांकि इसको देखने के बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें 8th हाउस को भी देखा जाता है और भूमि के जो कारक होते हैं मार्स, इनको देखा जाता है, शुक्र, बुध देव, इनको भी देखा जाता है। लेकिन एक स्नैपशॉट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये कॉम्बिनेशन दिखता है आपके चार्ट में तो आप ये भी कह सकते हैं। वो कैसे, यहाँ देखिए 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 नंबर आएगा। अब 6 नंबर ये 4th हाउस है। 4th हाउस प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। अगर चौथे घर के स्वामी छठे घर में आ जाए तो यहाँ पे पूरी राशियां लिख लेते हैं। मान लीजिए उस कुंडली में अगर बुध यहाँ पे आ जाए तो आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी के ऊपर कर्ज लिया हुआ है या आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है। क्योंकि 4th लॉर्ड चल के छठे घर में जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख देते हैं, उसके ऊपर लोन ले लेते हैं। और मंगल देव भी साथ में होते हैं या कोई और नेगेटिव ग्रह साथ में होता है तो किस्त भरने में फिर उनको मुश्किलों का सामना करना जो है वो पड़ सकता है। लेकिन ये टेक्निक्स जो है सारी आपको कुंडली देखकर पता चल जानी चाहिए कि व्यक्ति क्या आपसे पूछ रहा है और कैसे आपको वो जो टेक्निक्स हैं कुंडली में से देखनी है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर चौथे घर के स्वामी छठे भाव में आ जाते हैं तो व्यक्ति प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन ले लेता है। अब बहुत से लोग एक यहाँ फलित करते हैं कि चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा को माइंड का कारक माना जाता है। जहां पे कुंडली में चंद्रमा रहता है वही चीज आपके माइंड में घूमती रहती है। लेकिन एक चीज और है जो हम अच्छे से फोकस नहीं करते हैं या उस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो है सूर्य देव। जी हाँ, सूर्य देव जो है आपकी आत्मा के कारक हैं दोस्तों। सूर्य आत्मा के कारक है। तो जिस भी भाव में आपका सूर्य देव रहने वाला है तो आप यहाँ पे एक फलित बहुत आराम से कर सकते हैं। उसको पूरे 12 भावों में जब आप घुमाएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जिस भाव में सूर्य देव रहते हैं व्यक्ति की आत्मा जो होती है वहीं पे आश्रित रहती है, यानी उसका जो पूरा फोकस होगा वो वहीं पे ही रहता है। मान लीजिए किसी का सूर्य देव 9वें भाव में है तो 9वां भाव क्या होता है, 9वां भाव फॉरेन ट्रेवल का होता है, फॉरेन जाने का होता है, लंबी यात्राओं का होता है, घूमने फिरने का होता है। तो व्यक्ति की जो आत्मा होगी उसका जो मेन फोकस या झुकाव जो होगा वो 9th हाउस की तरफ होगा दोस्तों। चंद्रमा के साथ साथ आपको सूर्य देव को भी अवश्य फोकस करना है। जहाँ सूर्य देव रहते हैं उस भाव में व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम भी जरूर रहती है, क्योंकि सूर्य देव जो है वो ईगो के कारक है, घमंड के कारक है। मान लीजिए किसी के लगन में सूर्य देव रहते हैं तो व्यक्ति अपने ऊपर घमंड करता है या अपनी काबिलियत पर उसको इतना ज्यादा घमंड होता है जिसकी वजह से उसको उसके जीवन में धोखा भी हो जाता है दोस्तों। तो जिस भाव में सूर्य देव रहते हैं
उसके पॉजिटिव भी इफेक्ट मिलते हैं, उसके नेगेटिव भी इफेक्ट मिलते हैं। तो आपकी आत्मा वहीं पे है, लेकिन साथ साथ उस भाव से रिलेटेड या उस भाव के जो रिश्तेदार होंगे उनमें घमंड अवश्य होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा वैदिक का सिंपल सा रूल है जो मैंने आज यहाँ पे आपको बता दिया है। इसको अलग अलग कुंडलियों पे आप ट्राई करिए। अब एक और सिंपल से कॉम्बिनेशन मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। मार्स को काल पुरुष की कुंडली में, यानी मंगल देव को काल पुरुष की कुंडली में देह का कारक माना जाता है, क्योंकि अब काल पुरुष कुंडली जब आप देखेंगे तो वहां पे लगन में मेष राशि रहती है। तो लगन मतलब जातक का शरीर होता है, भगवान विष्णु के ऊपर काल पुरुष की कुंडली आधारित होती है। तो शरीर मंगल से इंडिकेट किया जाता है, जो एनर्जी होती है वो मंगल से इंडिकेट करती है, वो मंगल से इंडिकेट किया जाता है एनर्जी को। तो अगर ये एनर्जी वाला प्लैनेट 6 नंबर साइन में चला जाता है आपकी कुंडली में, किसी भी कुंडली में आप देख सकते हैं, अगर मार्स 6 नंबर साइन में होगा, यानी सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं, अगर मंगल देव 6 नंबर साइन में आ जाएंगे और उनके साथ अगर राहु देव भी होंगे या कोई और नेगेटिव ग्रह उनके साथ हो जाएगा, या अकेले मंगल देव भी 6 नंबर साइन में होंगे और उनकी डिग्रीज राहु देव के बिल्कुल पास पास होंगी, या राहु देव की डिग्री ज्यादा होंगी, मंगल देव की डिग्री कम होंगी, तो राहु देव उल्टे चलते हैं। जब वो उल्टे चलेंगे तो वो मंगल देव को स्वॉलो कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा जो व्यक्ति होगा इसको रोग अवश्य होगा दोस्तों, क्योंकि 6 नंबर साइन जो होता है ये काल पुरुष की कुंडली में रोग का कारक होता है, पीड़ा का कारक होता है। तो अगर देह के जो स्वामी होंगे पीड़ा वाले राशि में आ जाते हैं तो देह में पीड़ा अवश्य होती है। अगर राहु साथ में आ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है, क्योंकि राहु प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, मंगल उनके शत्रु माने जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में। जब जातक आपके पास आता है और आपको वो कुछ कहता है तो आपको वो कॉम्बिनेशन चार्ट्स में दिखने चाहिए। जो बात आपको वो कह रहा है, जो बात आपसे वो पूछना चाहता है, उसका कॉम्बिनेशन आपको वहां दिखना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको उसकी रेमेडी भी उस व्यक्ति को बतानी चाहिए दोस्तों। तो एक बहुत सिंपल सी वीडियो मैंने आज बनाई है, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो है मैंने मिक्स करे हैं, और आने वाले समय में मैं आपको ट्रांजिट यानी गोचर के ऊपर और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।